गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आज क्लास करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे फॉर्मूले, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, प्री एंड मेंस के दोनों करेंगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। जो जो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, उनको कीजिए प्लीज़, और लाइक भी कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए आप लोग। अभी तक मेरे सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 60 लोग सब्सक्राइब हैं। ठीक है, इसको 1000 कीजिए प्लीज़, इसको 1000 कर दीजिए। हम और अच्छे अच्छे क्लासेस तो ला ही रहे हैं, स्पीड मैथ भी ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज़ कर दीजिए 1000, 60 सब्सक्राइबर को 1000 में बढ़ाइए। आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। कुछ फार्मूले कर लेते हैं, कैसे होगा। एक क्लास नया, इसमें ना एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं नया, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, एक पेज ऐड कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक मेन जो होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, क्या है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। इससे कितने फार्मूले बन गए, ये जो एक फार्मूला है इससे 3 फार्मूला। स्पीड भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, है ना। स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, कुछ ये देख लीजिए हमें कन्वर्सन का। जैसे अगर स्पीड हो किलोमीटर पर आवर में, है ना, और सारी जो चीज़ें दी हुई हो वो मीटर्स में हो या सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्सन के लिए क्या करेंगे, हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटा में जा रहे हैं, है ना। किलोमीटर बड़ा मान है ना, और मीटर छोटा है, तो इसको हम यहाँ 5/18 से गुना कर देंगे, तो किलोमीटर को तो हम चले जाएंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किस में चले जाएंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। 5/18 यानी कि स्मॉल से, है ना, छोटा से गुना कर रहे हैं क्योंकि छोटा में जा रहे हैं। अब देखिए, मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में जाएंगे तो बड़े में जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 कहाँ से आया हो तो पता है ना, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 आवर, है ना, 1 आवर होता है 3600 सेकंड। तो इसी से कर दिया, इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो मीटर में करने के लिए 1000 मीटर कर दिए और 3600 सेकंड हो गया। ये हो गया, देखिए 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड, इसको फिर अपोजिट कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चले जाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्सन का थोड़ा सा देखें। ठीक है, और एक होता है रिलेटिव स्पीड, देखिए, है ना, रिलेटिव स्पीड होता है एक, कैसे होता है। अच्छा, पहले ये देखिए, जो रिवर्स, है ना, जो स्पीड है ना, स्पीड बढ़ेगा तो सम टाइम कम लगेगा। ठीक है, और स्पीड कमेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो क्या है, स्पीड है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड क्या है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड की रेशियो दिया हुआ हो A/B, है ना, यानी कि A/B, तो अगर टाइम की रेशियो निकालना हो तो कुछ सोल्यूशन ना करेंगे, हम B/A कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और कुछ है, एक होता है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे,
अगर दो स्पीड दिया हुआ हो, ठीक है, दो स्पीड दिया हुआ हो और एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एवरेज स्पीड का क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस भी 2-3 हो तो टोटल डिस्टेंस को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। जैसे बोले 50 किलोमीटर गया है 5 घंटे में, फिर 25 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, ऐसे करके दिया हुआ हो तो बोले कि इसका एवरेज स्पीड कितना है ना, इसका स्पीड लिखिएगा, एवरेज स्पीड कितना है तो क्या करेंगे, और कुछ हो जैसे 60 किलोमीटर जा रहे हो 12 आवर्स में, तो बोले कि एवरेज स्पीड निकाल दो, तो टोटल टाइम ऐड कर देंगे एक साथ, टोटल तो पहले टोटल डिस्टेंस ऐड कर देंगे, फिर टोटल टाइम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। एक है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, एक रिलेटिव स्पीड देखते हैं क्या होता है इसमें। तो क्या करेंगे हम, जैसे देखिए उसमें क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, एक तो एवरेज स्पीड हमने देख लिया कैसे निकालना है, और अगर डिस्टेंस सेम हो, जैसे एक यहाँ से यहाँ ए से बी, ए से जा रहा है, बढ़िया से कर लेते हैं ना, ए है बी तक गया, फिर बी से कहाँ गया सी, दोनों की डिस्टेंस सेम है, जैसे ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन समय अलग लग रहा है, जैसे इधर जाने में ए से बी जाने में अगर लगा उसको, अगर लगा 3 घंटा 3 आवर, और बी से सी जाने में लगा 2 आवर, ठीक है, तो इसका हम एक रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए इसमें ना डिस्टेंस दिया नहीं रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस दिया नहीं रहेगा पर डिस्टेंस रहेगा सेम, ए से बी का डिस्टेंस भी सेम है और इसका भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो हमें अगर बोलेगा कि निकालो तो क्या करेंगे, अगर एवरेज स्पीड निकालना है ना, एवरेज स्पीड या रिलेटिव स्पीड लिखिए, अगर रिलेटिव स्पीड हमें निकालना है तो एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्या करेंगे, इनका स्पीड रखिए, ठीक है, इनका स्पीड रखिए तभी तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा, तो इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इसका है 2 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा कैसे, एक फॉर्मूला है 2 इंटू फर्स्ट स्पीड s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2, यानी कि 2 गुना 3 गुने 2, ये था ना 3 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 प्लस 2, यानी कि 12/5 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, ठीक है ना, दोनों का स्पीड निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा इतना, ठीक है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या क्या निकाल लेंगे, इस फार्मूले से अगर टाइम दिया रहे, है ना, बोले कि इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर चलकर 5 घंटे में तय कर रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, दोनों के डिस्टेंस निकाल देंगे, है ना, इसको स्पीड निकल गया तो फिर डिस्टेंस निकल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आवर से स्पीड को, है ना, टाइम से स्पीड को, ठीक है, ये निकल जाएगा, अगर डिस्टेंस दिया हुआ हो, है ना, ये दिया हुआ हो तो हमारा टाइम निकल जाएगा,
है ना, रिलेटिव स्पीड निकाल के और निकाल देंगे टाइम। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक था। ठीक है, अब हम सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे। कन्वर्सन भी हमने देख लिया, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए, अ कार कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स इफ द कार कवर्स 84 किलोमीटर डिस्टेंस with original speed and 135 kilometer distance. Okay, then find total time taken for the car to cover the total distance. एक तो हमें डिस्टेंस और स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, ताकि हम स्पीड निकाल लें, ओरिजिनल स्पीड, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार निकाल लीजिए। ओरिजिनल स्पीड निकाल लीजिए। प्री का क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 125/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24, 24 से होता है ना, 24 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 24 किलोमीटर तो चल रहा है ओरिजिनल स्पीड से, तो 84, तो 84 का टाइम निकाल लीजिए। 84 किलोमीटर चलने का टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 84/24। ठीक है, एक टाइम में निकल गया। 12×7=84, 12×2=24, 7/2 आवर्स, है ना। एक टाइम निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है? उसने स्पीड को बढ़ा दिया है, कितना? 25% से। स्पीड कितना है? 24 किलोमीटर, इसको बढ़ा दीजिए 25% से, तो नया स्पीड कितना हो जाएगा? 24 का था, उसको बढ़ा दिया 25%, यानी कि 125% हो गया उसका स्पीड, है ना। 125% हो गया, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 135 किलोमीटर चला है, तो इसका टाइम निकाल दीजिए। 135/30, ठीक है। तो कितना हो गया? 15×3 15×9=35, 9/2 आवर्स। ठीक है, अब टोटल टाइम निकाल लीजिए, हो गया खत्म। ठीक है, टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम यही दोनों कवर कर रहा है ना, ये कितना हो गया? देखिए, 7/2 84 किलोमीटर, 9/2 135 किलोमीटर, यानी कि 16/2 8 आवर्स में 84 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 135 किलोमीटर विथ न्यू स्पीड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इजी था, बी आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ए ट्रेन टेक्स 30 seconds to cross a pole and 45 seconds to cross a 135 meters long bridge. लेंथ ऑफ ट्रेन मान लीजिए, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर हम एक्स, एक किस में है? सेकंड्स में है, सेकंड्स में है, मीटर्स में है, तो मीटर मानेंगे, है ना। एक्स मीटर मान लिए, ठीक है। स्पीड कितना हो जाएगा? 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है एक पोल को, पोल यानी कि पोल का लेंथ तो होता है 0, ठीक है। तो x/30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन का स्पीड, ठीक है। और 350 मीटर्स का ब्रिज है, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, टाइम निकाल लीजिए। 45 सेकंड में कर रहा है ब्रिज को, ठीक है। तो 45 सेकंड इक्वल टू AT बना लेते हैं, ठीक है। 350 प्लस x/30, है ना। x/30 हो जाएगा। 30 को इधर ले आइए, 30 को इधर ले आइए, है ना। नीचे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे लाइए, ठीक है।
हो गया। तो ये देखिए 45x हो गया, 45x हो गया माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30x से तो ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, और 350 इंटू 30 15 एक 3 3 10 105 0 दो जीरो, एक इसका ठीक है। तो अब x का मान निकाल लीजिए 10500 बाई 15 है ना, 45 माइनस 30 15, 15 7 75 से 2 जीरो है, 2 जीरो हो जाएगा 700 मीटर। मीटर की कहानी है टोटल इसमें, है ना, 700 मीटर। ठीक है, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। ओ इसमें एक ब्लैंक पेज आ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। अ बस कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस निकाल लीजिए, पहले स्पीड निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ बस क्या है, 300 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इफ स्पीड ऑफ ए कार इज 20 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ बस। अच्छा, एक कार भी है उसमें, ये तो बस का स्पीड निकाल दीजिए। कार का स्पीड है कितना, बस से 20 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द बस, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कवर टू। ईजी है, कार का स्पीड निकाल लीजिए। ये बस का निकला था हमको, कार का स्पीड निकाल लीजिए। कितना है, 20 किलोमीटर कम है तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटे से कार चलेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए कार का, 200/40। प्री का क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर की कहानी है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं निकाले, डिस्टेंस तो दिया है हमने, क्या निकाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई, तो 5 आवर हो जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम निकाल लिया हमने। ठीक है, 5 आवर्स, ईजी था। फर्स्ट स्पीड, फिर कार की स्पीड 20 किलोमीटर कम है, और टाइम। नेक्स्ट, ठीक है, अ ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 17.5 सेकंड्स एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, स्पीड दे रखा है और टाइम भी दे रखा है पोल क्रॉस कर। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाई 10 मिनट देन हाउ मेनी सेकंड्स कैन ट्रेन। ठीक है, इसमें ट्रेन की हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, इजी निकल जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा, देखिए स्पीड दे रखा है ना, और टाइम दे रखा है। हो गया ना, तो कितना हो गया, 350 ना, 175 का डबल 350, ए से 0 चला गया तो 350 मीटर। मीटर की कहानी है, मीटर पर सेकंड है तो मीटर में आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन, तब टोटल लेंथ निकाल लीजिए। टोटल लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 250 है ना, 600 मीटर हो गया। स्पीड को क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड को बढ़ा दिया। वैसे स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया यानी कि 30 हो जाएगा। तो टाइम निकाल दीजिए, 600/30, ठीक है, 20 सेकंड में क्रॉस। ठीक है, 5 में आ जाइए। अभी सारे प्री के क्वेश्चन है। 180 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी हैविंग लेंथ 120 मीटर। ठीक है, दोनों का लंबाई दे दिया है ट्रेन का, एंड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 16, चलिए डायरेक्शन भी दे दिया अपोजिट। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे,
टोटल डिस्टेंस कर लीजिए। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए सिक्स द स्पीड ट्रेन बी, देन फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ईजी है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए दे दिया है 6/5 है ना, देखिए ऐसे बना लीजिए। ट्रेन ए, हम ना अप्रोच ऐसा रखेंगे कि हमें इजी बन जाए, है ना, टाइम बिल्कुल ही कम लगे। तो ए का 6/5 है ना, 6/5 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी, है ना, 6/5 यानी कि 6/5 है। तो बी से है ना, तो ए का हो जाएगा 6, बी का रह जाएगा 5, ठीक है, 5, ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड। तो हम कर लें, ए का स्पीड अगर हम करें 6x करें, है ना, मीटर में है, सारी कहानी मीटर में है और सेकंड में है, तो बी का कितना हो जाएगा 5x मीटर पर सेकंड, है ना, ठीक है। 6/5 है ए का, यानी कि बी से ही है। 6/5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 ऊपर, तो ए का 6 रहेगा, बी का 5 रहेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल डिस्टेंस है 180 मीटर ट्रेन ए का और 120 मीटर ट्रेन बी का, यानी कि 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर हो गया। अब टाइम निकाल दीजिए। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है। क्रॉस कितना में कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, 60, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, तो 6 है और 5 है, यानी कि 11x और एक्चुअल में टाइम कितना दे रहा है, 6/11 दे रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है, ATQ बन गया ना, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इस 11 से इस 11 को क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, यानी कि x = 5 आ गया आंसर हमारा, ठीक है, x = 5। अब कुछ कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का निकाल देते हैं। स्पीड x आ गया है, यानी कि a का स्पीड हो गया 30, है ना, 6x है तो ये हो गया 30, b का कितना है 5x है तो 25 हो गया स्पीड, है ना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम टाइम निकाल दीजिए। वो तो सेम ही है ना, देखिए अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। तो एक का है 30, 25 यानी कि 5, 6 यानी कि 60 सेकंड में हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट कर लें, देखिए क्या है, फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम 6 AM। देखिए फर्स्ट ट्रेन का मान लेते हैं ना, फर्स्ट ट्रेन की कहानी देख लीजिए, 6 AM में स्टार्ट हो रहा है, 6 AM में हो रहा है, पहुंच कब रहा है, एंड रीचेज स्टेशन बी, ए स्टेशन से बी स्टेशन 4 PM में। कितना टाइम ले लिया, 6 और 4 यानी कि 10 आवर्स ले लिया, 10 आवर्स ले लिया, ठीक है। और सेकंड ट्रेन की बात करें तो सेकंड ट्रेन का टाइम निकाल लेंगे, 7 AM में वो चला है ये और पहुंच कर गया 3 PM में, तो 7 AM यानी कि 8 आवर्स ले लिया इसने, ठीक है। दोनों का टाइम निकाल दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों के स्टेशन के निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि सेम टाइम में कैसे मीट किया, है ना, डिस्टेंस तो पता चलेगा, करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मान लीजिए
स्टेशन ए से बी की डिस्टेंस मानिए x, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा, टाइम ले रहा है 10 यानी कि x/10, ठीक है। सेकंड का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ये 8 आवर्स में पहुंच रहा है x किलोमीटर, तो x/8 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी स्पीड, ठीक है। हमने दोनों का स्पीड निकाल दिया, डिस्टेंस मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइंड द टाइम एट बीच बोथ द ट्रेन्स मीट ईच अदर, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए एक घंटे में कितना चला वो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटा ये पहले चल गया है ना, 6 AM में चला है ट्रेन ए, और बी कितना चला है 7 AM में, तो एक घंटा तो पहले चल जाएगा ट्रेन ए, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। स्पीड इसका इतना है ना, तो एक घंटे में डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना कवर कर लेगा, फर्स्ट ट्रेन का 1 आवर का डिस्टेंस, x/10 किलोमीटर ही है, इसका स्पीड है x/10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x/10 किलोमीटर ये पहले ही चल लेगा, ठीक है। कितना चल लेगा, x/10 किलोमीटर। तो अब कितना बच जाएगा डिस्टेंस, ये हमें देखना है, ठीक है। डिस्टेंस कितना बच जाएगा, एक इतना तो ये पहले चल लिया, और टोटल डिस्टेंस है x, तो x में से माइनस कर दीजिए, डिस्टेंस लेफ्ट जो है x माइनस x/10, यानी कि 9x/10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस रह गया। इतना किलोमीटर ऑलरेडी इसने चल लिया है, ठीक है, इतना रह गया है, ठीक है। एक घंटा पहले चल गया था, एक घंटे में इतना चल रहा है, इसका स्पीड इतना है, तो ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन टू मीट ईच अदर कैसा होगा, देखिए पहले तो हम रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे, है ना, दोनों का स्पीड निकाल देंगे। अब एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो स्पीड ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए, x/10 प्लस x/8 कितना हो जाएगा, 18/80, है ना, 18x/80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम निकाल दीजिए, खत्म हो गया, है ना। चलना कितना है, 9x/10, है ना, एक घंटा तो चल लिया है, तो उसको हम एक घंटा बाद में जोड़ देंगे, जो आ जाएगा आंसर, है ना। स्पीड कितना है, तो 18/80 है ना, तो 80 को ऊपर ले जाइए, 18 को नीचे ले आइए, 18x को, तो x से x गया, ये हो जाएगा 8, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 आवर्स, एक घंटा पहले चल लिया है, यानी कि 5 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है, 5 आवर्स लग जाएंगे, 5 आवर्स लग जाएंगे एक दोनों को मिलने में। तो मिलेगा कितना बजे भाई, है ना, टाइम तो देखने पड़ेंगे। तो चलता है कितना बजे है, 6 AM में चल रहा है ना, और दूसरा कितना चल रहा है, 7 AM में चल रहा है ना। तो टाइम निकाल दीजिए, 6 AM चल रहा है, 5 घंटे लग गए एक दूसरे के मिलने में, ठीक है। तो 6 5 11, 11 बजे मिल जाएगा, ठीक है, 11 बजे मिल जाएगा। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट का टाइम निकाला, दूसरे का टाइम निकाला, ये मेंस के क्वेश्चन जा रहा है,
है ना। इसको फिर से कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। फिर डिस्टेंस हमने मान लिया है तो दोनों का स्पीड निकल गया, डिस्टेंस मान लिया तो टाइम है तो ठीक है। अब जो ट्रेन ए है क्या है, 1 घंटा पहले चल लिया तो उसके 1 घंटे का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, x/10 किलोमीटर, ठीक है। तो बचा कितना डिस्टेंस, तो बच गया हमें 9/9x/10 किलोमीटर। फिर दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लिया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस इतना रह गया, स्पीड हो गया 18x/80 और डिस्टेंस कितना बचा था 9x/10। तो हमने टाइम निकाल लिया, तो 1 घंटा निकाल दिया, 1 घंटा और ऐड कर दिया क्योंकि 1 घंटा पहले से चल लिया था, तो 5 घंटा हो गया। अब चला कितना था, फर्स्ट ट्रेन से ही निकलेगा, टाइमिंग 6 AM चला था तो 5 घंटा हो गया, 11 बजे मिल जाएंगे दोनों, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर आइए, सब अब मेंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखिए ट्रेन ए क्रॉसेज ए 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 29 सेकंड्स, ठीक है। एंड ट्रेन बी क्रॉसेज 150 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म 24 सेकंड्स। ट्रेन बी हैविंग लेंथ ऑफ 450 मीटर्स, ट्रेन बी का लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या निकाल देंगे, ट्रेन बी का स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। ट्रेन बी का स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ट्रेन बी का स्पीड, बी क्रॉस कितना कर रहा है 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, उसका लेंथ कितना है 450, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है 24 सेकंड, ठीक है। 5 9 195/24 450, कुछ गलत हुआ ना, 450 तो हमने दिया ही नहीं, है ना। यानी कि 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 4 पे 6, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, है ना। 25 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, बी की स्पीड, ट्रेन बी की स्पीड, ठीक है। अब ए का कितना है, अगर ए का हम मान लें तो ट्रेन ए का स्पीड को हम लोग अगर एश माना, ठीक है, और लेंथ को हम अगर एल मान लिए तो कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा इसका 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है तो 230 प्लस लेंथ को एल रखा है हमने इक्वल टू 29 सेकंड्स, है ना। तो इसको स्पीड मानने की ज़रूरत नहीं है, हमने ए का लेंथ मान लिया है और स्पीड निकाल लिया, है ना। ये हो गया स्पीड, इसको एक इक्वेशन रख लीजिए, एस इक्वल टू 230 प्लस L/29, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए, है ना। रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 25, इसका स्पीड है माइनस, क्यों निकलेगा, क्योंकि while running in the same direction how much time will train A take to cross a 50 meters long bridge, speed of train B is equal greater, है ना। B का ग्रेटर है, B का आया है 25, ठीक है। तो 25 माइनस 230 प्लस L/29, है ना। ये है रिलेटिव स्पीड, है ना। इसको रिलेटिव स्पीड मान लीजिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या है, इसको भी एक स्पीड है ट्रेन ए का मीटर पर सेकंड, ठीक है। निकल गया ये। अब क्या करेंगे, ATQ कर लीजिए, कैसे हो जाएगा, देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए, है ना। एक का है 450, दूसरे का है L, ठीक है, बटा
25 स्पीड निकाल लीजिए, क्योंकि ये टाइम हमें कितना दिया हुआ है 160 सेकंड। ये सेकंड बाय रनिंग सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को 160 सेकंड में क्रॉस कर लेता है ना। तो टोटल लेंथ रिलेटिव स्पीड निकाल के एक बना देंगे हम ना, 230 प्लस एल, 230 प्लस एल बाई 29 है ना, इक्वल टू 160। कितना बना रहा है 160 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा 350 मीटर, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका लेंथ कितना आ जाएगा 350 मीटर ट्रेन बी का, ठीक है। ट्रेन बी का लेंथ आ जाएगा, तो ऊपर से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ट्रेन बी का लेंथ आ गया तो हम स्पीड निकाल देंगे। अब हम स्पीड निकाल दीजिए, ठीक है। स्पीड कैसे निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं 350 मीटर एक ट्रेन का है लंबाई, दूसरे का कितना है 230, नहीं एक ट्रेन, स्पीड हम कितना ए ट्रेन का निकाल रहे हैं, तो 230 मीटर है ट्रेन की लंबाई और 50 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज 29। हमने क्या किया, एल का यहाँ वैल्यू पुट कर दिया इसमें, ठीक है। एल का 350 आया ना, देखिए स्पीड निकल जाएगा ए का, देखिए कैसे, ए का जो इक्वेशन आया था 230 प्लस एल का वैल्यू हमने 350 पुट कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 580 बाय 29, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 29 टू जा 58, ठीक है। ये निकल गया स्पीड, इसमें पुट करके वैल्यू, ठीक है, एल का। तो टाइम निकाल दीजिए, अब क्या है 50 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज है ना, तो ब्रिज का हो गया 50 मीटर्स, ट्रेन का लेंथ आ गया 350 का है ना 350, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो 400 बाई 20 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड में 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, ट्रिकी है, टफ है, ठीक है, पर इतना टफ नहीं है कि हम नहीं कर पाए, ठीक है। कर लिया हमने, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, प्री का हमने शुरू में किया, अब सारे मेंस के आ गए हैं, ठीक है। क्या है, द टाइम टेकन बाई ट्रेन क्यू टू क्रॉस 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज 3 सेकंड, लेस देन द टाइम टेकन बाई ट्रेन पी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, तो डिफरेंस दे दिया है टाइम का ना, 3 सेकंड भले क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन क्यू का हम लेंथ मान लें, if the ratio of speed train P and Q is इतना देर respectively, then find the speed of train Q। स्पीड पूछ रहा है तो Q का हम लेंथ मान लेते हैं, स्पीड निकल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन Q को अगर हमने x माना, ठीक है, क्योंकि Q का ही पूछ रहा है, तो दोनों का स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कितना है P का एंड Q का रेशियो 3:2, अगर रेशियो में अगर हम कुछ करें वेरिएबल मान लें 3a, तो Q का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अपोजिट हो जाता है ना, देखिए स्पीड ऐसे कर लेते हैं, स्पीड ऑफ स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो P रेशियो Q कितना दिया है 3:2,
तो अगर हम टाइम निकाल लें, टाइम का रेशियो, हमने पढ़ा था कि टाइम होता है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 2:3 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, p को लग जाएगा 2t, q को कितना लग जाएगा 3t। ठीक है, लेंथ निकल गया लेकिन दो वेरिएबल आ गए। इसमें CND वाला ऑप्शन है क्या? क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, किसी का टाइम नहीं दिया है, किसी का स्पीड नहीं दिया है, तो निकालना मुश्किल है। ठीक है, इसमें कुछ एक वैल्यू देना पड़ेगा उसको, तो CND हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए, 9 आ जाइए। देखिए, द लेंथ ऑफ ट्रेन A is d meters which takes equal time to cross a 300 meters long platform in which d plus 200 meters long ट्रेन B can cross 5 meters long platform। ठीक है, एक ट्रेन है A जिसका लेंथ दिया है d मीटर। ठीक है, वो 300 मीटर्स प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जितना टाइम ले रहा है उतना ही d plus 200 मीटर का लॉन्ग ट्रेन B 500 मीटर्स प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ले रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल टाइम ले रहे हैं। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन A टू दैट ऑफ ट्रेन B 5:9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D। इजी है, निकल जाएगा। क्या कर लेंगे, स्पीड मान लेंगे, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन A कितना हो जाएगा, 5x, है ना, मीटर्स में है, सारे मीटर में है ना, तो मीटर पर सेकंड मान लीजिए। एंड स्पीड ऑफ ट्रेन B कितना हो जाएगा, 9x मीटर पर सेकंड, है ना, वेरिएबल दे दिए हमने। अब देखिए, टाइम दोनों का इक्वल है ना, इक्वेशन बनाएंगे एक। तो पहले ए का कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म बाय ट्रेन A कितना लगेगा, d मीटर का ट्रेन है, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, और उसकी स्पीड कितनी है, 5x। ठीक है, तो इतना मीटर हो गया, इतना मीटर नहीं होगा, टाइम निकाल रहे हैं हम, तो इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और टाइम ट्रेन B का ले लीजिए, वो कितना क्रॉस करेगा, कितना टाइम में, उसका लेंथ क्या है, d plus 200 है ना, और उसकी प्लेटफॉर्म कितनी है, 500 मीटर है, उसका स्पीड कितना है, 9x, यानी कि d plus 700/9x सेकंड। दो टाइम हो गया, दोनों टाइम हो गया ख़त्म। अब दोनों टाइम इक्वल कीजिए, क्योंकि इक्वल टाइम ले रहा है दोनों क्रॉस करने में। अगर इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है, d ATQ कर लेते हैं, प्लस 300/5x इक्वल टू d plus 700/9x। ठीक है, x से x गया, d का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9d क्रॉस मल्टीप्लाई 9d प्लस 2700 इक्वल टू 5d प्लस 3500। ठीक है, 3500 हो गया। अब देखिए 9d 5d को ले आइए एक साइड, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर रखिए, ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 8 7 15 800, है ना। 3500 में से 2700 माइनस होगा तो 800, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 200 मीटर। 200 मीटर हो गया, इजी था, है ना, टफ नहीं था, बस थोड़ा वेरिएबल्स के साथ सारे खेल रहे हैं, है ना। अब 10 आ जाइए, 10 क्या है, मैन कवर्स 2 डिस्टेंसेज ऑफ d किलोमीटर एंड d plus 32 किलोमीटर if the difference between time taken by the man to cover the distance 2 hours।
ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, निकाल देंगे। 2 आवर्स का डिफरेंस है ना। तो क्या हम करें, स्पीड निकालना है ना हमें, स्पीड, तो स्पीड को मानिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर मानिए, d+32 x, है ना, एक स्पीड हो गया, टाइम हो गया ना, स्पीड दिया हुआ है तो d+32 किलोमीटर जाने का टाइम माइनस d/x इक्वल टू 2, है ना, d किलोमीटर जाने के टाइम दोनों का, है ना, टाइम इतना है, स्पीड निकल गया, खत्म। देखिए क्या आ गया, x आ गया ना, तो d+32 माइनस d इक्वल टू 2, माइनस माइनस गया तो x का वैल्यू आ गया 16 किलोमीटर पर एज, ठीक है, इजी था ये। 11 नंबर आ जाइए। A train crossed a pole in t seconds and the train crossed the platform t+12 सेकंड। देखिए 2 टाइम दिया हुआ है ना, एक पॉल का एक प्लेटफॉर्म का। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन 450 मीटर्स, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर्स, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन t-6 सेकंड्स। टफ नहीं है, इजी है। देखिए 300 मीटर कितना है, लेंथ है ट्रेन का, और पॉल कितना में, t सेकंड में, तो स्पीड हो जाएगा ट्रेन का कितना, 300/t हो जाएगा, सेकंड है, मीटर है तो मीटर पर सेकंड, ये हो गया स्पीड। और दूसरा स्पीड कितना हो जाएगा, एक और स्पीड लीजिए, दूसरा स्पीड कितना है, 540 मीटर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ दिया है ना, 540 मीटर, टाइम कितना ले रहा है, t+12 सेकंड, तो इतना मीटर पर सेकंड, दो स्पीड हो गया, है ना। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, इतना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन इतना, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो हमने दोनों स्पीड निकाल दी, स्पीड तो सेम है ना, दो तरह से स्पीड निकाल दी, स्पीड तो सेम है तो 80 क्यों कर लीजिए, है ना, स्पीड 300/t इक्वल टू 540/t+12, ठीक है, स्पीड हो गया, तो t निकल जाएगा हमारा टाइम, इसको दिए छोटा कर लेंगे तो इजी रहेगा, 10, 3 से 5 और 9 यानी कि 3, 18, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं इसको, इसको कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं 9, ठीक है, तो 9t इक्वल टू 5t + 60, तो 4t यानी कि t इक्वल टू 15×4 15 सेकंड हो गया, हमारा टाइम निकल गया। अब क्या बचा इसमें, टाइम निकल गया तो खत्म, डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन t-6 सेकंड, t-6 सेकंड, यानी कि t-6 निकाल दीजिए, t-6 कितना हो गया, 15-6 यानी कि 9 सेकंड, है ना, 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले हमें क्या निकाल जाएगा, इससे स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे, तो 300 और स्पीड आया कितना, 15 सेकंड टाइम आया है, 15 दूनी 30, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, और 9 सेकंड की बात पूछ रहा है, 9 सेकंड में कितना चला जाएगा, 180 मीटर चला जाएगा, कंप्लीट, इजी था, है ना।
नेक्स्ट कर लेते हैं 12। एक बाइक रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स विथ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक। देखिए अब हम दो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। डिस्टेंस 1 क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर की स्पीड से 8 आवर्स चला है, तो 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 35 किलोमीटर है ना, 336 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 किलोमीटर यानी कि 64 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। ये तो हमने पढ़ा था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 336 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 3 1 10, 3 1 4, 400 और दोनों के टाइम जोड़ दीजिए। 8 आवर्स में जा रहा है और ये 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि 10। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं 13। अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ब्रिज इन 36 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है, दोनों का लेंथ नहीं दिया है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन टू ब्रिज इज 1:3, हाँ अब बन गया। तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स कीजिए, है ना, 1:3 है तो, और ब्रिज का 3x हो जाएगा। 3x की वैल्यू निकालना है हमें, लेंथ ऑफ ब्रिज निकाल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, स्पीड कितना, इतना 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो हो गया, 2 लेंथ आ गया। देखिए डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस किससे निकालेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर है, 36 सेकंड में जा रहा है। इस सेकंड को हम आवर में बदलना पड़ेगा क्योंकि इधर आवर है, तो ये सारे किलोमीटर में लीजिए, या मीटर में कर ले, मीटर में कर ले, इजी रहेगा, है ना। स्पीड तो मीटर में आता है, ट्रेन का लेंथ तो मीटर में रहेगा, किलोमीटर में तो रहेगा नहीं, और आंसर भी मीटर में हमारा। ठीक है, तो इसको मीटर मानिए, इसको मीटर मानिए। ठीक है, तो इसको 36, देखिए 45 आवर पर सेकंड है, इसको हम करेंगे मीटर में, तो 5/18 हो जाएगा, है ना। और 36 सेकंड है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए, किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर से किलोमीटर में तो 18/5 है ना। 18 2 जा 36, 5×10 450, 450 मीटर हो गया। तो ऐसे डिस्टेंस कितना है, x + 3x, है ना, इक्वल टू 450। तो x इक्वल टू 450/4, है ना। कितना हो गया, डिस्टेंस हमने निकाला इतना, एक्चुअल में हमने रेशियो के हिसाब से इतना है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 4, एक इसे लगेगा, फिर आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 112/5, तो 3x, है ना। ब्रिज का निकाल दीजिए, ब्रिज का डिस्टेंस निकाल दीजिए, 112.5 इंटू 3x है ना, 15 1 3 6 1 7 3 3 337/5 मीटर। ठीक है, हो गया। 14, द रेशियो, राशन नहीं, रेशियो ऑफ स्पीड्स ट्रेन एंड मैन इज 6, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इतना क्रॉसेज ए होल इन द सेकंड, हाउ मच विल ट्रेन मैन क्रॉस 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। इजी है ना। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 6x मानेंगे, है ना, रेशियो में है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लीजिए, कितना हो गया, 6x मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारे वैल्यू मीटर में है। ठीक है, और ये भी मीटर
1 मिनट पर 5 सेकंड्स में है पॉल को, ठीक है, उसको भी हम कर लेंगे सेकंड में। तो मैन का कितना हो जाएगा, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इतना मीटर एंड एंड क्रॉसेज ए पोल इन 1 मिनट 5 सेकंड्स, ठीक है। ATQ कर लीजिए, हो गया। देखिए 780 मीटर है, 1 मिनट 5 सेकंड्स में कर लेता है, यानी कि 1 मिनट का 60 और 5 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, है ना। मैन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मैन ट्रेन क्रॉस कर रहा है ना। द लेंथ ऑफ ट्रेन इतना, हाँ, तो ट्रेन का स्पीड हमने इतना माना हुआ है, हो गई। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना कटेगा 12, 12 5 60 और 12 72 6, हाँ 12। तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। x यानी कि मैन का स्पीड निकल गया। जब मैन का स्पीड निकल गया तो टाइम निकल जाएगा। 240 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से, यानी कि 120 मिनट लग जाएगा इसको, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट कर लें, द रेशियो ऑफ प्लेट PF स्पीड, क्या आ गया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ P टू स्पीड ऑफ Q, ये नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, 5:8, ठीक है। P covers D किलोमीटर डिस्टेंस 3 hours and Q covers D 2.5 hours. If P increases speed by 20, then find the time taken by P to cover D. इजी है, कुछ नहीं है। देखिए स्पीड ऑफ P कर लीजिए, P कितना है 5x, सारे किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ Q कितना हो जाएगा 8x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। तो ATQ कर लीजिए, क्या बोल रहा है, D किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स, D/3 स्पीड निकल जाएगा इक्वल टू 5x, ये किसका है P का बस है ना, P का हमने माना, P का ये कर लिया, ठीक है। तो D इक्वल टू 15x, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, D प्लस 40 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स में कितना 8x, है ना, ऐसे स्पीड, ए स्पीड निकल गया और स्पीड दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो इसको कर लीजिए D प्लस 40 इक्वल टू 20x, है ना। तो D इक्वल टू 20x माइनस 40, ये दूसरा कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम D का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, D का जो 15x है उसको हम इसमें पुट कर दें तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, है ना। कैसे करेंगे, D इक्वल टू कितना है 15x इक्वल टू 20x माइनस 40, यानी कि 5x इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू निकल गया 8, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8, x क्या है किलोमीटर पर आवर, है ना, तो x का ही रखिए। अगर x का वैल्यू 8 हो गया तो P का स्पीड 8 5 जा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। और Q का कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड निकल गया।
तो अब कर रहा है कि P ने अपना स्पीड बढ़ा दिया 25%, तो P का न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड ऑफ P कितना हो जाएगा, 25% से बढ़ा दिया ना, 40 है, इसको 25% है, यानी कि 125 है ना, 125, यानी कि 125% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 5/4 यानी कि 10, यानी कि उसका नया स्पीड कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, d + 180, d का वैल्यू आ चुका है हमारा, d का वैल्यू नहीं आया है, तो d का वैल्यू निकाल देंगे, x का 8 आया हुआ है, तो d का इससे निकाल दीजिए, d है 15x, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 से 120 है ना, x का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आ गया 120 + 180 कितना हो गया, 300 क्योंकि d + 180 है ना, देखिए कितना है, d + 180, d है 120, 180 300 और t है 50 यानी कि 6 है ना। टाइम टेकन तो 6 आवर्स टाइम लग जाएगा है ना, 6 आवर्स टाइम लग जाएगा क्रॉस करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने क्या किया, 15 क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर्स के प्रीमियम क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमने स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का पूरा ही लगभग कर लिया है, तो प्लीज़ आप इसको ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अभी हमारे पास कितने हैं, 60 सब्सक्राइबर हैं, इसको 1000 कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और स्पीड मैथ भी ला रहा हूँ। तो हमारे पास क्या रह गया, नेक्स्ट पढ़ने के लिए क्या रह गया वो बता दूं एक बार, एक रह गया बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम रह गया। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं, बोट एंड स्ट्रीम तो लगभग सेम ही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीक में ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए है ना, मंडे से है ना, नेक्स्ट वीक है, उसमें पूरा ख़त्म करके फिर डेली हम क्या करेंगे, 2 सेशन लाएंगे स्पीड मैथ का, एक जो हम लाते हैं और एक फुल लेंथ मॉक की तरह लाएंगे। ठीक है, एक क्वांट का, फिर ट्राई करेंगे कि DI का भी 4-5 क्वेश्चन डेली करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा क्वांट हो जाएगा पूरा 100% क्वांट में हम कर लेंगे, रेडी हो जाएंगे क्वांट से। ठीक है, मैथमेटिक्स से 100% रेडी हो जाएंगे बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो इतना हम कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी कीजिए, शेयर कीजिए है ना, शेयर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी 60 सब्सक्राइबर, तो उसको 1000 कर दीजिए प्लीज़, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है, इतने ही अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस के लिए।